और जो हमारे युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगार किया है, नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, उनको हम कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दिया है कि अगले 5 साल में उनकी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। हम इसको अपना पूरा समर्थन देंगे और हमारी भी कोशिश होगी कि 10 लाख युवाओं को झारखंड में रोजगार मिले। 500 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे और डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा प्रोग्राम है। इसकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है और जो यहाँ हम कह रहे हैं ये हमारा कमिटमेंट है, हम ये झारखंड की जनता को देंगे। मेन चीज़ मैं झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, रिजर्वेशन को बढ़ाने की लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की रक्षा की लड़ाई है, बेरोजगार युवाओं की रक्षा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, बुद्ध भगवान के संविधान को, नारायण गुरु बसवना जी, फूले जी के संविधान को बचा रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी जो अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और मैं यहाँ मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये कभी नहीं होने देगा, संविधान को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। धन्यवाद। एक सेकंड। अच्छा, एक और इशू है। 1.36 लाख करोड़ झारखंड की सरकार का है पैसा, वो दिल्ली की सरकार दे नहीं रही है। लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा है, कोल रॉयल्टी का पैसा है, और ये झारखंड के खिलाफ बीजेपी की सरकार काम कर रही है। और झारखंड के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का, अदानी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, ये आपके डेवलपमेंट का पैसा है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का पैसा है, और ये आपको मिलना चाहिए था, और बीजेपी ने आपको ये नहीं दिया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद। एक सेकंड, एक करके। रवि सिसोदिया, ANI। माइक दीजिए आप थोड़ा। सेना जी माइक पहले जल्दी माइक रखिए। सर, आज आखिरी दिन है प्रचार का, और अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का पहले नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपका सवाल क्या है? वही नारे पे। आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने मुंबई में भी इसकी चर्चा की। हमने, आप पता नहीं आपने देखा, हमने वहां पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया, और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी ज़मीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, दो विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लड़ाई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।